क्या आपने कभी किसी ऐसी माँ को देखा है जो अपने बच्चे को 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे फेंक दे? ये कैसी तरबियत है जिसमें बच्चे की जान जाने का खतरा हो, लेकिन जिसने फेंका है वो ना सिर्फ अपने बच्चे की सलाहियतों से वाकिफ है बल्कि उसे अपनी काबिलियत पर भी मुकम्मल भरोसा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज मुसानी, आपके अपने चैनल मुसानी विजन के साथ। दोस्तों, जब मादा उकाब के बच्चों के परवाज सीखने का वक्त आता है तो मादा उकाब अपने बच्चों को अपने मजबूत पंजों में थामकर 10,000 फुट की बुलंदी पर ले जाती है और वहां से नीचे छोड़ देती है। बच्चा नीचे गिरना शुरू होता है और अपने नन्हे पर फड़फड़ाता है, खुद को बचाने और उड़ने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ना कोई मामूली बात नहीं। और दुनिया में इतनी ऊंचाई पे उड़ना अल्लाह पाक ने सिर्फ इस परिंदे के हिस्से में रखा है और वो है उकाब। बच्चा तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा है, खौफजदा होकर अपने परों को ज्यादा तेजी से हरकत देता है। अपनी आखिरी कोशिश के दौरान अपनी माँ को तलाश करता है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आती। इसे एहसास होता है कि जो करना है उसे खुद करना है, बचना है तो उड़ना है, वरना मरना है। जब बच्चा अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कामयाब नहीं होता और जमीन पर गिरने लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे में अचानक उसे परों की आवाज आती है। उसकी माँ आ चुकी होती है और अपने मजबूत परों में उसे थामकर वापस घोंसले में ले जाती है। ये अमल उस वक्त तक दोहराया जाता है जब तक बच्चा बेखौफी से उड़ना ना सीख ले। उकाब आमतौर पर 20 से 40 साल तक जिंदा रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उकाब 30 साल के बाद एक मुनफरिद अमल से गुजरता है। इसकी चोंच, पंजे और परों की हालत इंतहाई खराब हो जाती है। अब उसके पास दो रास्ते रह जाते हैं, या तो वो घुट घुट के मर जाए या फिर वो नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करे। वहां पर एक मुश्किल फैसला करता है। वो पहाड़ों में एक महफूज जगह तलाश करता है और खुद को छुपा लेता है, और फिर वो अपनी चोंच को पत्थरों पर मारकर तोड़ देता है और अपनी पुरानी घिसी हुई पंजों की जिल्द को नोच कर हटा देता है। ये अपने परों को खुद से खींच कर गिरा देता है। ये अमल तकरीबन 5 माह तक जारी रहता है और उकाब नई चोंच, परों और पंजों के साथ अपनी जिंदगी में दोबारा आता है और फिर मजीद कई साल तक वो जिंदा रहता है। उकाब एक निडर और बहादुर परिंदा है। ये मुर्दार नहीं खाता बल्कि अपना शिकार खुद करता है, और शिकार करते वक्त उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि शिकार कितना बड़ा या किस किस्म के दिफाई हथियारों से लैस है। इसकी नजरें इंसान की निस्बत 5 गुना तेज होती है। एक बार जब शिकार इसकी नजरों में आ जाए तो शिकार का बचना मुश्किल होता है। बड़े शिकार के लिए उमूमन ये बुलंदी से गिराने की हिकमत अमली अपनाता है। कछुए जैसे मजबूत खोल वाले जानवर भी इसके वार से महफूज नहीं रहते। ये उन्हें बुलंदी पर ले जाता है और वहां से चट्टानों पर पटकता है, जिससे उनके खोल टूट जाते हैं। जब तूफान आता है तो तमाम परिंदे महफूज जगह तलाश करते हैं, जबकि उकाब इन तूफानों से नहीं घबराता बल्कि तुंदो तेज हवाएं उसे मजीद ऊंचाई पर ले जाती है। इसी मंजर को इकबाल ने लफ्जों में कुछ इस तरह बयान किया: तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो दोस्तों, उकाब की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें हमारी तरबियत का हिस्सा है। अब सोचना ये है कि इन परेशानियों और मुश्किलात का असल रीजन क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 बातें कि अगर इनमें से कोई भी आपके अंदर है तो ये परेशानियां और मुश्किलें आपकी अपनी पैदा करदा हैं। जितना जल्दी हो सके इनसे जान छुड़ाएं। आज की ये वीडियो आपको कामयाब जिंदगी का एक सही रुख दिखाएगी। नंबर 1, मनफी सोच और शिकायतें करना। आपकी जिंदगी में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी वजह से है।
हर मामले में, हर चीज में, हर जगह शिकायतें करना आपको छोड़ना होगा। कि बाइक होती तो काम कर लेता, मोबाइल बड़ा होता तो ये काम कर लेता, मेरे पास अच्छी चीज जॉब होती तो मैं ये काम कर लेता, मेरे पास ये रास्ते होते तो मैं ये काम कर लेता। हर चीज में मसले निकालना, यहाँ पे ये खराबी है, यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे ये मसला है, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी को दिमाग के अंदर रखकर इन बातों को कहना, इस आदत को आपने बिल्कुल छोड़ना होगा। नंबर 2, सुस्ती और टाल बटोल, ये आपको छोड़ना होगा। कामों को मुलतवी करना या आज का काम कल पर छोड़ना, या डिपेंड करना दूसरों पे कि आपका काम वो कर देंगे, ये टाल मटोल करना ही आपकी कामयाबियों में रुकावट है। सुस्ती को छोड़ो, मेहनत को अपनाओ, कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। नंबर 3, बेइतदाली। जिंदगी के किसी भी मामले में, चाहे वो मोबाइल का इस्तेमाल हो, चाहे दोस्तों के साथ बैठने का हो, चाहे घूमने फिरने का हो, खाने पीने का हो, सोने जागने का हो, अगर आप बेइतदाली करते हैं तो ये आपकी जिंदगी पर एक मनफी असर डालेगी। नंबर 4, खुद पर अदम एतमाद। खुद पर भरोसा ना करना और अपने आप को कमतर समझना, ये आपकी कामयाबियों में सबसे बड़ी रुकावट है। खुद पर यकीन रखो, हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। नंबर 5, नाकाम लोगों के साथ मेलजोल आज ही खत्म करना होगा। अगर आपका दोस्त मनफी सोच रखता है, बेइतदाली करता है, खुद पर एतमाद नहीं करता, झूठ बोलता है, टाइम जाया करता है, तो उसे आपको आज ही छोड़ना होगा। अगर उससे आपसे दोस्ती रखनी है तो उसे भी आपकी तरह कामयाब बनना होगा। तो दोस्तों, आपको इन तमाम बुरी आदतों को छोड़कर उकाब की तरह एक मजबूत उड़ान भरनी होगी और इन छोटी मोटी परेशानियों और मुश्किलों की परवाह किए बगैर बुलंदियों की राहों में उड़ना होगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।